हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीबीए और बीकॉम ऑनर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में सिलेबस की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे, नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे, फीस कितनी है, और फिर सबसे बड़ी बात कि आपको मैं बुक्स बताऊंगा, कौन कौन से बुक्स पढ़ रहे हैं, आपको सिलेबस कैसे कैसे ब्रेकअप है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है कि आपका इजीली सिलेक्शन हो जाए। चलिए यार हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके सब चीज़ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप अगर देखें तो नेम ऑफ द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि कट ऑफ वगैरह, हम लोग फीस, नंबर ऑफ सीट, ये सब यार हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप सबको पता होगा पहले ना बीबीए, बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स एक साथ था, बट इस साल से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स अलग हो गया है। ध्यान दें आप मेरी बात को, इस साल बीकॉम ऑनर्स और बीबीए का एक एंट्रेंस होगा, लेकिन बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स अलग हो गया, उसका अलग एंट्रेंस होगा। चलिए यार नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बीकॉम के बारे में बात करते हैं। बीकॉम के लिए नंबर ऑफ सीट्स अगर हम लोग देखें तो टोटल यार 55 सीट्स हैं आपके पास। जी हाँ दोस्तों, टोटल 55 सीट्स हैं आपके पास। फीस की अगर बात करें, एनुअल फीस यानी साल में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो कितना फीस लगता है, तो यार ये 7200 यानी कि 7200 रुपये आपको फीस देने होते हैं अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो जामिया बीकॉम ऑनर्स में, ठीक है। और अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ मैं फर्स्ट लिस्ट का बताऊंगा। जनरल का कट ऑफ लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो यार 52 गया था जनरल का, ठीक है। जनरल का इसलिए बताता हूं कि जनरल हाईएस्ट कट ऑफ होता है, 52 यार जनरल का कट ऑफ था लास्ट ईयर फर्स्ट लिस्ट में। उसके बाद सब्सिक्वेंट लिस्ट में और भी कट ऑफ गिरते जाते हैं, चूंकि 6, 7, 8 लिस्ट आती है टोटल, तो यार वो कट ऑफ गिरता जाता है। बट फर्स्ट लिस्ट में जो आपका कट ऑफ था ये यार आपको 52 था। और अगर मैं मुस्लिम की बात करूं, ये जनरल के लिए था, ओके। और अगर मैं मुस्लिम के लिए बात करूं तो मुस्लिम के लिए यार 48 कट ऑफ था लास्ट ईयर फर्स्ट लिस्ट में, ओके। ये क्लियर है, मतलब ये मैक्सिमम कट ऑफ हो गया। 52 था आपका जनरल के लिए और 48 था मुस्लिम के लिए कट ऑफ। उसके बाद मुस्लिम विमेन कैटेगरी होगा, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम एसटी, पीडब्ल्यूडी, जामिया इंटरनल, ये सब का यार बहुत थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। और यार मैं आपको अलग से वीडियो भी बना दूंगा कट ऑफ के लिए कि किस कोर्स का कितना कट ऑफ जाता है। इसका तो मैं बहुत जल्दी बना दूंगा, आज रात तक, या फिर आज रात तक अगर नहीं हो पाया तो मैं कल तक आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि बीबीए बीकॉम का कितना कट ऑफ था लास्ट ईयर। अब यार हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बीबीए का भी आपको बताता चलूं। बीबीए के लिए यार ऐसा है, आपको बीबीए के लिए नंबर ऑफ सीट्स की बात करना, ये आपका 44 है, ठीक है। टोटल 44 सीट्स है। उसके बाद अगर हम लोग इसमें कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यार जनरल के लिए आपका था 53.25 कट ऑफ था, ओके। ये आपका जनरल का कट ऑफ था 53.25। और अगर हम लोग मुस्लिम की बात करें, फर्स्ट लिस्ट में मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम की अगर हम लोग बात करें तो यार ये 50 था, ओके। क्लियर है, जनरल का कट ऑफ 53.25 था। और अगर हम लोग मुस्लिम की बात करें तो मैंने आपको बता दिया ये आपका कट ऑफ था 50। अब चलिए हम लोग वो वीडियो को शुरू करते हैं। अब चूंकि कुछ बताना नहीं रहा है आपको, देखिए यार नेम ऑफ द फैकल्टी, ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर आता है, डिपार्टमेंट कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज है, आप सबको पता है। नेम ऑफ द प्रोग्राम, हम लोग किस किस प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला है, बीकॉम ऑनर्स और बीबीए। मैं सारी चीजें बताने वाला हूं आपको, कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अबाउट द प्रोग्राम या प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर ये प्रोग्राम स्टूडेंट कर लेता है, अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो। Students are employed in the industries all over the world, including energy and resources, finance and insurance services, consulting, information and management, and marketing and communication। देखिए स्टूडेंट का जॉब लगता है, प्लेसमेंट होता है, या फिर आप जो भी कहें, आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप अलग अलग डिफरेंट काइंड के इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, एनर्जी एंड रिसोर्सेज में जा सकते हैं, फाइनेंस में, इंश्योरेंस सर्विसेज में, कंसल्टिंग में, इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट में जा सकते हैं यार, या फिर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। या फिर जो होता है ना, ग्रेजुएट्स ऑल्सो गेन एम्प्लॉयमेंट इन दी पब्लिक सेक्टर इन द फील्ड सच एज गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंस। अलग अलग यार आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स भी इसमें है। अगर आप जैसे ग्रेजुएट होते हैं, आप ऑब्वियस सी बात है बीकॉम के बाद या फिर बीबीए के बाद आप ग्रेजुएट होते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें जा सकते हैं, फील्ड में जा सकते हैं, या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ बताया गया, आप यहाँ पढ़ लेना। फिर ये पीडीएफ भी मैं यार टेलीग्राम चैनल पे अभी अपलोड कर दूंगा, और लास्ट ईयर क्वेश्चंस जो होता है ना वो भी मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो आप उस चीज को देख लेना वहां जाकर के। अब चलिए हम लोग सिलेबस को बात करते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको और क्या क्या चीजें आपको करनी है। समरी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, समरी में पार्ट ए होता है ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। बाकी जो पार्ट बी है या फिर इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, पोर्टफोलियो, ये सब आपके लिए नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। आपको सिर्फ इस पे फोकस करना पार्ट ए पे, जो कि यार 1.5 घंटे का होता है, 1 आवर एंड 30 मिनट का होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं आपके पास और पासिंग मार्क्स आपको 15% है। इसका मतलब थोड़ा समझते हैं, कई बार बच्चों को पासिंग मार्क्स का मतलब समझ नहीं आता। देखिए अगर 100 में आप अगर 15 मार्क्स से कम लाएंगे तो सीट्स खाली भी रहेगी ना, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। वैसे ऐसा जनरली होता नहीं है, 15 मार्क्स तो कट ऑफ जाता ही नहीं है, बट फिर भी यहाँ मेंशन किया गया कि अगर आपको 15 मार्क्स से कम है तो सीट्स अगर वैकेंट भी रही तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आपको 15 मार्क्स से ज्यादा एटलीस्ट लाना पड़ेगा। उस पर नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ दोस्तों नेगेटिव मार्किंग, आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन में आकर के आपके 1 मार्क्स खत्म हो जाते हैं।
तो ये था यार प्रोग्राम के बारे में। अब हम लोग सिलेबस में चलते हैं और बुक्स में चलते हैं कि कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं, और फिर बुक के बाद मैं बताऊंगा और क्या चीजें एक्स्ट्रा में आपको करनी है कि आपका एक्सेलेंट प्रिपरेशन हो जाए, अमेजिंग वे में प्रिपरेशन हो जाए। यार यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग डिटेल्ड सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। देखिए लैंग्वेज स्किल है, लैंग्वेज स्किल में आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को बात करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कहां से पढ़ोगे, सोर्सेज क्या होंगे। जनरल अवेयरनेस यार बहुत बड़ा वेटेज है, 40 मार्क्स का, बहुत बड़ा अपने आप में। सिर्फ आप जनरल अवेयरनेस और कोई एक दो अगर भी कर लो ना उठा करके, तो आप इजीली सिलेक्शन हो जाता है, इतना बड़ा वेटेज है इसका। रीजनिंग की बात करें 20 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स का, यानी टोटल आपके जो है 100 मार्क्स के आते हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं सोर्सेज क्या होंगे, आप कहां कहां से पढ़ोगे। देखिए लैंग्वेज स्किल के लिए अगर मैं बात करूँ ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना। अच्छा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए पहले बता दूं यार, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना आपको बहुत जरूरी है। आप किसी भी कोर्स के लिए दे रहे हो, आपको ऑफिशियल सिलेबस देखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, कट ऑफ देखना है। ये सारी चीजें आपको एक पैरामीटर होता है यार देखने का, और नंबर ऑफ सीट्स जिससे आप इजीली क्रैक कर पाओ। अब बहुत बच्चों को क्वेश्चन होगा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर हमें कहां मिलेगा, तो मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड करता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में, यानी कि फर्स्ट कमेंट जो दिखता है ना वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहां जाकर के देखना। या फिर अगर आपको टेलीग्राम चैनल कई बार ना लिंक काम नहीं करता, तो आप डायरेक्ट यार वे टू हील जो चैनल का नाम है ना, वही टेलीग्राम में जाके खोजना, आपको वहां मिल जाएगा। आप वो ज्वाइन कर लेना और वहां पेपर्स डाउनलोड कर लेना। इनकेस आपको वहां पेपर नहीं मिलता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं कि पेपर सर इस कोर्स का नहीं है, आप प्लीज पेपर अपलोड कर दो, या फिर वीडियो में आप कमेंट कर देना डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको पेपर यार अपलोड कर दूंगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल में इंग्लिश होता है 20 मार्क्स का। ये देखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत आइडिया मिल जाएगा, बहुत इजी होता है। 2-3 साल का क्वेश्चन पढ़ के आप उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी कर लोगे ना, यूट्यूब से गूगल से पढ़ लोगे तो आपको काम चल जाएगा। लेकिन बहुत लोगों को है कि नहीं सर मुझे तो बुक ही चाहिए, तो यार आप बुक, कई बुक्स होते हैं जो फॉलो कर सकते हो। आप अरिहंत की बुक फॉलो कर सकते हो, एसपी बख्शी, रेन एंड मार्टिन, ये सब फॉलो कर सकते हो यार। या फिर जो यार केडी कैंपस पैरामाउंट की कुछ लोगों के पास बुक होगी, जो कोचिंग है केडी कैंपस और पैरामाउंट दिल्ली में है, तो बहुत लोगों के पास यार उसकी बुक होगी तो आप वो पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप यार ऐसे ही नेट से, गूगल से, यूट्यूब से आप काम चला सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, या फिर आप रेन एंड मार्टिन या फिर आप यार एसपी बख्शी की बुक ले सकते हैं। ये सारे सोर्सेज हैं जिससे आप इजीली कर सकते हो। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस। देखिए लेवल जो क्वेश्चन का होता है ना, +2 लेवल का होता है। आप चाहो तो एनसीईआरटी बुक पढ़ो, अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो, बहुत अच्छे से इजीली आपका कवर हो जाएगा सब कुछ। लेकिन बहुत लोगों का इशू होगा कि नहीं सर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो उसके लिए यार आप ऐसा करना, अभी आप ना अरिहंत की छोटी सी बुक आती है, यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ दिख रही होगी ये बुक, ये छोटी सी बुक आप यार पढ़ना। ये बुक मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, आप अरिहंत लिख करके टेलीग्राम में खोजोगे तो ये बुक का पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ लेना, या फिर आप उसको बाय भी कर सकते हो यार, उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। उसके अलावा आपके पास टाइम है तो आप लूसेंट पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, आप जो पढ़ो, लेकिन वो बुक पढ़ना है आपको। मैंने उस बुक को कहा यार कि वो बुक जामिया के लिए ना बाइबल है, आप उस बुक को पढ़ोगे तो आप इजीली चीजों को कर ले जाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने, वो बुक पढ़ने, टाइम है तो आप लूसेंट पढ़ो, टाइम है तो आप अरिहंत तो पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ो, जो जो चीजें पढ़नी है पढ़ो। रीजनिंग की बात करते हैं, अगेन यार रीजनिंग बहुत हलवा लेवल का आता है। जिनके पास यार मतलब बैकग्राउंड अगर ऑब्वियस है, जिनका अगर मैथ्स नहीं है तो थोड़ा सा इशू हो सकता है आपको रीजनिंग में, बट फिर भी बहुत इजी आएगा, प्रैक्टिस करोगे कर ले जाओगे। दो चीजें, रीजनिंग और मैथ्स बहुत इजी होता है, आप क्वेश्चन पेपर से ही कर लोगे, या फिर क्वेश्चन पेपर से करोगे। अब जो प्रॉब्लम होगा ना वो यूट्यूब में देखना, किसी से पूछ लेना, कोई बड़ा भाई, कोई टीचर आपके हो जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर सकते हो, कोई दोस्त आपका कर सकता है, आप उससे पढ़ लेना, आप इजीली कर ले जाओगे। ये दोनों पार्ट तो आप छोड़ना ही मत, ठीक है। आप जनरल अवेयरनेस मत छोड़ना, बहुत बड़ा पार्ट है, और ये दोनों आप मत छोड़ना, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आप छोड़ना मत, आप पछताओगे। क्योंकि यार इसके ना वेटेज मतलब इजीली आप कर ले जाओगे, इसका अच्छा खासा वेटेज आप लेके आ सकते हो। आउट ऑफ 20 आप 15+ मार्क्स इजीली ले आ सकते हो। बहुत सारे बच्चे तो 18, 19, 20 तक ले आते हैं। तो ये दोनों पोर्शन आपको अच्छे से करना है, ध्यान से। कौन कौन से? रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब ये क्वेश्चन पेपर से करना, आप नेट से करना, indiabix.com, और भी कई वेबसाइट्स है, अभी तो मेरे जहन से भी स्किप हो रहा है, मैं बता दूंगा यार वो वेबसाइट भी। आप वो सब चीजें फॉलो करते रहो अच्छे से, आपका बहुत इजीली यार हो जाएगा सिलेक्शन। जामिया करना बहुत टफ नहीं, ये इतने थोड़ा पोर्शन है ना, इसको इजीली कर सकते हो आप यार। देखना लैंग्वेज स्किल कोई इशू नहीं होगा आपको, जनरल अवेयरनेस में थोड़ा बहुत होगा। तो मैंने बताया आपको अरिहंत बुक पढ़नी है, आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहां से बुक डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू कर दो यार। देखिए बच्चे जो पढ़ते हैं ना, वो क्यों होता है ऐसा कि याद नहीं रहता? दो चीजें यार आपको असल में याद रहती है। एक तो आप मल्टीपल रिवीजन किए होते हो, कोई चीज को आप बार बार पढ़ते हो ना, तो वो आपको याद रहता है, इसे बोलते हैं मल्टीपल रिवीजन। या फिर वो चीज आपको याद रहता है जो एक दिन पहले पढ़ते हो, एग्जाम के टाइम पढ़ते हो। हम लोग करते क्या, एकेडमिक पेपर जब देते हैं ना, जब कॉलेज के अपने स्कूल के पेपर देते हैं, खास करके कॉलेज के बच्चे ऐसे करते हैं। स्कूल वाले तो बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, वो पूरा पढ़ते रहते हैं पहले से, एक दिन पहले पढ़ते हैं, तो वो एग्जाम तक तो याद रहता है, एग्जाम के बाद उसको याद नहीं रहता। तो यार दो ही चीजें याद रहती है, चाहे तो आप बार बार पढ़ो चीजों को, या एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ो।
तो यार एंट्रेंस में पॉसिबल नहीं कि आप एग्जाम से पहले सारी चीजें पढ़ लो, तो इसलिए आपको बार बार पढ़ने की जरूरत है। अगर अरिहंत पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। कई बुक पढ़ने से अच्छा एक ही बुक पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, इसलिए मुझे बताना जरूरी था यार। और अगर आपका कोई क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी मेरी दिख रही होगी, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है Iam_Shara। वहां पे आप मुझे अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर ही लेना, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर कट ऑफ मिल जाता है। और इस कोर्स के लिए BBA BCom के लिए मैं बहुत जल्दी कट ऑफ लेके आ जाऊंगा कल तक। सो यार दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।